नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के अंदर और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी बावड़ी जो बड़ी ही रहस्यमय बावड़ी बताई जाती है, मेहतान की बावड़ी। इस बावड़ी के पीछे इसका नाम भी बड़ा अजीब है, जो कि बड़ा रहस्य है, जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। ये सामने आपको बावड़ी दिख रही होगी। बावड़ी की गहराई करीबन 150 फुट की बताई जाती है। हम लास्ट एंड तक चलेंगे। लास्ट में इसके अंदर वो कुआं है जो कि हर बावड़ी के पीछे होता है, ये आपको पता ही होगा। स्टेप टू स्टेप ये नीचे इसकी जो सीढ़ियाँ हैं आप देख पा रहे होंगे, हालांकि और जो सीढ़ियाँ यहाँ बनी हुई है, नॉर्मल जो सीढ़ियाँ होती है उसी टाइप की सीढ़ियाँ ये बनी हुई है स्टेप। तो अभी थोड़ा हम नीचे चलते हैं और इसके हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। अभी हम इस बावड़ी के नीचे की साइड चल रहे हैं और आप देख रहे होंगे इसके अंदर 2 सीढ़ियाँ चलने के लिए। एक सीढ़ियाँ ये है जो इसकी थोड़ी नीचाई है, थोड़ा निचली है, और वो के दोनों जिस सीढ़िया पे मैं चल रहा हूँ उसी प्रकार की उधर भी एक सीढ़ियाँ हैं, देख सकते हो आप। और ये सीढ़ियाँ इसलिए बनाई गई इतनी चौड़ी, कई बार पानी अगर ज़्यादा आ जाता था तो इस सीढ़ियों से पानी यहाँ तक ऊपर आ जाता था, इसलिए ये सीढ़ियाँ इसलिए बनाई जाती है ज़्यादातर। हालांकि ज़्यादातर आपने वीडियो देखी होगी तो सामान ही बनाई जाती है, लेकिन इसमें ये सीढ़ियाँ बनाने का सिर्फ यही एक तरीका है कि इसलिए बनाई जाए क्योंकि इसके अंदर पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, इसलिए ये पानी का बहाव हो सकता है बारिश के टाइम ज़्यादा आता होगा इसलिए। अभी हम जैसे इस बावड़ी नीचे आए हैं तो आपको एक गेट दिखाई दे रहा होगा, जो बहुत ही बड़ा सारा गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है राजपूताना शैली के अंदर ये गेट बनाया गया है। ये जो पूरा का पूरा जो आर्टिक्स आप देख रहे हो गेट का, वो बोलते हैं राजपूता शैली के अंदर बनाया गया है। अभी हम इस गेट से नीचे की साइड एंटर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रा थोड़ा यहाँ से एक बार दिखा देते हैं। इसमें एक थोड़ा सा कक्ष बना हुआ ऊपर, ये ऊपर आप देख रहे हो। तो यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए उस टाइम सैनिक उन्निक खड़े रहते होंगे, ये उसलिए होगा, हो सकता है। हम नीचे चलने से पहले हम आपको थोड़ा साइड में ले जाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक दरवाज़ा है जो आपको नीचे जो बड़ा गेट दिख रहा है उसी टाइप का ये बना हुआ है। ये कुछ इस प्रकार का इसका एंट्रेंस है इस बावड़ी के अंदर। मैंने आपको नीमराना की बावड़ी दिखाई थी, जो कि राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी बावड़ी के बाद जो कि दूसरे नंबर पे आती है बड़ी बावड़ियों में। तो ये बावड़ी भी कुछ इसी प्रकार की जनरेट में बनी हुई है। इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर मुगल आर्किटेक्ट भी करने की कोशिश की है। जो गेट आप देख पा रहे होंगे, ये जो गेट है तीनों एक समान है, सिर्फ नीचे वाला छोटा है, बाकी दोनों समान जो डिजाइन वो एक साथ बनाया हुआ है। और लास्ट में आपको कुआं देखते हैं। अभी वो जो कुएं के ऊपर 2 खंबे आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं थोड़े आगे से चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा, उसकी वजह बताता हूँ मैं क्यों है। अभी इसके अंदर कुछ जो थोड़े बहुत कक्ष बने हुए हैं नीचे, सामने उधर देगी। जब हम नीचे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे, उसमें सीढ़ियाँ भी हैं और वहाँ पे सैनिक खड़ा हुआ करते थे उस टाइम। मैं आपको बताता हूँ, ये है इधर का रास्ता है थोड़ा सा निकलने का, हम यहाँ पहुँच जाते हैं इसमें। और इस बावड़ी की जो पूरी की पूरी प्रॉपर जो गहराई है ऊपर से लेकर नीचे तक 150 फुट की गहराई है। यानी कि अगर आप वहाँ से आओगे धीरे धीरे तो धीरे धीरे गहराई बढ़ती चली जाएगी और 150 फुट की गहराई बताई जाती है। और ये जो आपको कुछ कक्ष आपको किस डिजाइन दिख रहा होगा, मतलब एक खाने टाइप के छोटे छोटे दरवाजे, इसे बोलते हैं शेखावटी डिजाइन। क्योंकि आपको मैं बता दूँ, झुंझुनू जो आता है वो आता है शेखावटी। यहाँ पे एक अलग से, जैसे मारवाड़ी हो गया राजस्थान के अंदर, आपको पता होगा, तो ये एक छोटी सी मतलब एक बोल सकते हैं कि एक परिवार है या फिर एक सभ्यता होती है इस टाइप की, मतलब। तो एक यहाँ पे शेखावटी डिजाइन बोले जाते हैं। जैसे यहाँ के आप झुंझुनू में घूमोगे, मंडावा इधर साइड आओगे, यहाँ पे आपको हवेलियाँ बहुत मिलेगी। और वो जो कुएँ आपको दिख रहे हो ना, ये कुएँ के ऊपर जो बना हुआ है, ये एक बावड़ी का भी कुआं, और इसके पीछे एक और कुआं बनाने का है, वे किसी के सेठ उठ ने बनवाया था। पहले ऐसे कुएँ सेठ, यहाँ के जो सेठ स्वीकार होते थे, वो अपनी जो अपना पैसा आ जाता है तो उनके लिए कि भाई ये अपने दान के लिए बनवाती है, जो पब्लिक लोगों के लिए, इसलिए उस कुएं के ऊपर ऐसा बनाया होगा। आप इधर ही मिलेंगे, ये फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनू साइड आपको ऐसे कुएं आपको देखने को मिले। तो ये यहाँ के इधर के कुओं के ऊपर ये ऐसे जो 4 खंबे बनाते थे, तो वहाँ दूर से दिख जाए हाँ कि पब्लिक के लिए पानी के लिए है और ये कुआं पानी पीने के लिए। तो ये इसलिए बनाया जाता है। अभी हम थोड़ा नीचे चलते हैं इस बावड़ी के और नीचे की साइड एक्सप्लोर करते हैं। बाकी इधर भी कुछ कक्ष वगैरह हैं। वैसे तो अगर मैं एक एक कक्ष में से एक्सप्लोर करूँगा तो खैर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम उस तरह से नीचे उतरते हैं। इधर से तो खैर रास्ता नहीं है नीचे उतरने का, इधर से है शायद, इसके अंदर चलते हैं। थोड़ा चमगादड़ों की भरमार है यहाँ पे तो। हाँ, हम नीचे जा सकते हैं लेकिन चमगादड़ है बहुत सारे।
नीचे जाने से पहले मैं आपको बावड़ी का लास्ट में दिखा देता हूँ वो कुआं जो बावड़ी के एंड में जुड़ा रहता है। ये कुछ इस प्रकार का एंट्रेंस है, यहाँ से ही रास्ता है। हालांकि हम थोड़ा रिक्सी है लेकिन हम थोड़ा दिखा देते हैं। एंड में जो कुआं जुड़ा है उसका क्या मतलब दिखाता हूँ आपको कैसे। मैं आपको जो ऊपर कुआं बता रहा था ना, वो जो कुआं है वो ये है, वो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये है वो कुआं जो आप एंड में देख रहे थे उस टाइम, और ये इसकी गहराई देख सकते हो। और ऊपर का भी थोड़ा मैं सीन दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, उस टाइम ऐसा सीन होता था, मैं आपको बता दूं वैसे कुछ इस प्रकार का। वहाँ जब कुएं में पानी फुल भर जाता था तो पानी जब वहाँ से निकल के फिर यहाँ से इस तरह से, हालांकि इसके नीचे वाली मंजिल पे भी ऐसा इस प्रकार का ये खाना बना हुआ है। तो जैसे जैसे पानी ज़्यादा होता तो पहले तो शुरुआत में नीचे वाले खाने से निकलता है, फिर पानी बढ़ जाता है तो इस खाने से पानी इसलिए बनाए जाते हैं। बावड़ी के एंड में हमेशा कुआं ही मिलता है आपको। और अभी मैं आपको चलता हूँ नीचे की साइड। दोनों साइड में ऊपर जाने की सीढ़ियाँ भी हैं वैसे, लेकिन हमें ऊपर नहीं जाना, हमें नीचे जाना है। एंड में, इसके एंड में भी कुछ इस प्रकार का एंट्रेंस मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम बावड़ी के नीचे चलते हैं। नीचे चलते चलते हम इसका बावड़ी का थोड़ा इतिहास बताते हैं आपको। कहा जाता है 1681 के अंदर यहाँ पे एक लास्ट टाइम, यानी कि 16वीं शताब्दी के लास्ट में और 17वीं शताब्दी के शुरुआत के अंदर एक राजा हुए थे जिनका नाम था ठाकुर शार्दुल। और उनको पहली शादी हुई 1858 है उनकी पहली जो शादी हुई। और उसकी एक रानी और थी, 2 शादियाँ हुई लेकिन उनसे कोई संतान नहीं हुई। इसलिए उसने तीसरी शादी की, कोई मेड़तनी नाम की, यानी कि मेड़तनी नाम की जगह से कोई एक शादी हुई थी उनकी, और उन्हीं के नाम से उसके रानी का नाम पड़ा मेड़तनी। यानी कि जिस जगह से वो थी ना, उसी का नाम मेड़तनी था, उस जगह का नाम। इसलिए वो ज़्यादातर उसका नाम तो कुछ और था लेकिन मेड़तनी नाम से फेमस थी। और इस बावड़ी का नाम भी मेड़तनी ही है। कहा जाता है कि उसी ने 1783 के अंदर इस बावड़ी का निर्माण करवाया लास्ट के अंदर। इसी उस लास्ट जो तीसरी रानी थी उसी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया। हालांकि आज इस बावड़ी को भूतों की बावड़ी भी बोला जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसके अंदर भूत वगैरह बताए जाते हैं। इसे भूत या बावड़ी, इसके अंदर बहुत रात को आवाज़ें आती है, ऐसा लोकल लोगों का मानना है। लेकिन हम तो खैर अब यहाँ वीडियो बनाने आए दिन के अंदर, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन 1-2 लोगों से अगर हम बात करते हैं तो बताते हैं, कोई लोग कहते हैं नहीं भी है भूत, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। कई लगे कि हम तो यहाँ खूब रहते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन काफ़ी लोगों का मानना है कि यहाँ बावड़ी। अब यहाँ से आप इस बावड़ी की ऊंचाई देखिए, इसकी जो दीवार है ये आप देख रहे हैं उसी टाइम की है। इसके अंदर कोई रिवेनेट नहीं कराया गया है। आप सोच रहे हो कि भाई ये बावड़ी को रिवेनेट नहीं कराई गई है, कितनी ऊंचाई है आपको ये बावड़ी देख सकते हो ऊपर से लेकर नीचे तक। और उस टाइम इसके अंदर इतना विशाल पानी भरा रहता था। और ये बावड़ी लोगों की प्रजा के लिए बनवाई गई थी इस रानी ने, कि जो पब्लिक है, आम आदमी, उन लोगों के लिए इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था, पानी की आपूर्ति के लिए। कहा जाता है झुंझुनू के अंदर एक बार अकाल भी पड़ा था, हो सकता है उसका भी प्रभाव इस स्थान पर पड़ा हो, चूरू और झुंझुनू के अंदर की कुछ हिस्सों के अंदर। क्योंकि ये तो अब जिले तो अब बने हैं, लेकिन वहाँ पहले इस क्या सीमा पर हो सकता है कि अकाल पड़ा हो। तो कहा जाता है कि पानी की आपूर्ति के लिए इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था उस टाइम। अभी हम बावड़ी के बिल्कुल नीचे वाले छोर में चलते हैं और आपको बावड़ी का दृश्य दिखाते हैं जो आप देख रहे होंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि इस बावड़ी के अंदर कुछ साल पहले यहाँ तक इसके अंदर पानी था। और वो जो जिस मेड़तनी रानी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, कहा जाता है कि इसके अंदर जो क्रू लोग होते हैं ना, क्रू लोग, संक रोग, जो छोटे मोटे ये जो रोग होते थे, यहाँ इस बावड़ी के पानी से नहाने से या धोने से मिट जाया करते थे। ऐसा भी लोगों का मानना है, यहाँ के लोकल लोगों का, जो हिंदू लोग हैं यहाँ के, उनका मानना है। और ये है बावड़ी का एंड जो लास्ट हम सीखा है। और यहाँ से आप बावड़ी का हाइट देख लिए, 150 फुट की लगभग हो सकता है, इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 150 फुट के समथिंग तो होगी इस बावड़ी की, 150 या 160 के समथिंग। और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो लगी हुई है, ये है वाइट संगमरमर जो इसके अंदर यूज़ की गई है। बाकी इसके अंदर पूरा का पूरा वही चूना पत्थर से इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया है। ये बावड़ी का एंड है जिसके अंदर आज के दिन इसके अंदर कुछ कचरा वगैरह पड़ा है। और लास्ट एंड तक हम आपको सीढ़ियों से ले चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार। ये वो एंड है कुएं का, वो कुआं और बावड़ी दोनों एक साथ होती है। मैं आपको बताया था इसके अंदर एक कुआं, देखो नीचे वाला झरना दिख रहा है, फिर ऊपर वाला। ये सारे झरने के अंदर जैसे जैसे पानी की बढ़ता जाता, पानी वहाँ से कूदने लग जाता, वहाँ से भी ऐसे पानी बढ़ता है। और ये है बावड़ी का एंडतम हिस्सा।
ये है वो आज के दिन इसके अंदर, इस बावड़ी के अंदर पानी बिल्कुल सूख गया है और हमें यहाँ आज बिल्कुल भी पानी दिखाई नहीं देगा। मैं बिल्कुल एंड में खड़ा हूँ उस बावड़ी के बिल्कुल नीचे छोर के अंदर, लास्ट में इसके अंदर वो कुआं है और अंधेरा है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हमें। और ये है वो बावड़ी का ऊपर का दृश्य। 3 मंजिल बावड़ी है ये बावड़ी, और 1 मंजिल बावड़ी ऊपर उसकी दीवार चढ़ाई गई है, तो ये मान सकते लगभग 4 मंजिल ये बावड़ी हो सकती है। और आज के दिन इस बावड़ी के अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। उस टाइम कुछ साल तक तो यहाँ इतना यहाँ पानी भरा करता था और लोग यहाँ नहाते थे, तो लोग कहते रोग वगैरह से मुक्त हो जा करते थे। तो ये हमारी वीडियो यहीं तक थी। लास्ट वीडियो हमने पूरी बावड़ी को एक्सप्लोर कराया। आप इस वीडियो के अंदर कुछ हमसे रह गया हो, यहाँ के कुछ क्वेश्चंस हो तो हमें ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।